वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 5 पार्ट 7। लास्ट पार्ट में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे। आई होप आपको वो सारे टर्म्स अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि आज हमें पढ़ने हैं ट्रेंड्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स। फर्स्ट ट्रेंड है वैलेंस या फिर वैलेंसी। ट्रेंड जो होंगे वो ग्रुप एज वेल एज पीरियड दोनों में मिलेंगे। सबसे पहले हम वैलेंसी का ट्रेंड देखते हैं ग्रुप में। ग्रुप में जो वैलेंसी होती है वो सेम रहती है, इट रिमेन्स सेम इन द ग्रुप। जैसे अगर आप ग्रुप 1 देखते हैं तो ग्रुप 1 में वैलेंसी हमेशा 1 होगी। जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 में होंगे उन सब की वैलेंसी होगी 1। सपोज़ ग्रुप है 16, तो ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी वैलेंसी होगी 2। तो एक ग्रुप में अगर कोई जितने एलिमेंट्स आते हैं उनकी वैलेंसी सेम रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सबके कॉन्फ़िगरेशन मेंशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है लास्ट शेल में। लास्ट शेल में सबकी 1 इलेक्ट्रॉन है, और हमने देखा था कि वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब जब वो बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, वो बन जाती है उस एलिमेंट की वैलेंसी। इस केस में यहाँ पे सभी एलिमेंट्स के पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उन्हें 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर आएंगे तो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे, जो कि उस एलिमेंट को अनस्टेबल बना देगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से बेटर है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। उससे क्या होगा कि उसके जो प्रीवियस शेल है वो बन जाएंगे कम्प्लीटली फिल्ड। तो यहाँ पे ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स यही करते हैं, दे लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए उनकी वैलेंसी हो जाती है 1। पीरियड में वैलेंसी का जो ट्रेंड है वो इस तरह होता है कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड को लेफ़्ट टू राइट रीड किया जाता है, वहाँ पर वैलेंसी पहले इंक्रीज़ होती है फ्रॉम 1 to 4 एंड देन इट डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये एलिमेंट्स पीरियड 2 के हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, और फिर बेरिलियम का 4 एंड सो ऑन। कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो बेरिलियम का आएगा 2,1, लिथियम का आएगा 2,1, बेरिलियम इज़ 2,2, बोरॉन इज़ 2,3। तो इस तरह से इनके कॉन्फ़िगरेशंस हैं। लास्ट शेल को हमको देखना है। लिथियम के लास्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये लिथियम क्या करेगा, जैसे अभी हमने ग्रुप के एग्जाम्पल में देखा था कि इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ईजी है। तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और उसकी वैलेंसी हो जाती है 1। बेरिलियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग 6 इलेक्ट्रॉन एंड मेकिंग इट मोर अनस्टेबल, बेरिलियम विल लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। बोरॉन भी अपने लास्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और उसकी वैलेंसी हो जाती है 4। बट कार्बन के केस में क्या हुआ, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऑक्टेट का एग्जैक्टली हाफ नंबर है। तो कार्बन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, अब वो एक्सेप्ट करे या लूज़ करे, तो वो दोनों ही नहीं करता, वो करता है शेयर। तो वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को करेगा शेयर, और इसलिए उसकी वैलेंसी हो गई 4। नाइट्रोजन के केस में आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट ना करते हुए इसके लिए ईजी है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, और वो एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी है 3। सेम केस ऑक्सीजन के साथ है। इंस्टेड ऑफ लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसकी वैलेंसी हो जाती है 2। फ्लोरीन के केस में भी ऐसा है, उसके लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो उसकी वैलेंसी हो जाती है 1। नियॉन के केस में आप देख सकते हैं लास्ट शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। नियॉन की वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाती है 0। तो नियॉन जो है ये आता है 18th ग्रुप में, और इसकी वैलेंसी 8 है, कंप्लीट है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता। हम कहते हैं कि जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, उनकी वैलेंसी 0 होती है। वो ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं, और ना ही शेयर करते हैं, इसलिए उनको इनर्ट एलिमेंट्स कहा जाता है।
तो इस तरह से वैलेंसी का ट्रेंड होता है पीरियड में, फ्रॉम 1 to 4 इट विल इंक्रीज़, 4 से वापस वो डिक्रीज़ होगी टिल 0, और ग्रुप में वैलेंसी हमेशा सेम रहेगी। और एक और बात, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी लास्ट ऑर्बिटल, लास्ट शेल। तो क्योंकि लास्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उनकी वैलेंसी भी सेम है। अब आ जाते हैं हम दूसरे ट्रेंड पे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है ये, वो है एटॉमिक साइज़। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साइज़ पे ही बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वो डिपेंड करती है साइज़ पे। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। साइज़ ग्रुप में हम पहले देखते हैं। ग्रुप में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने का रीज़न है क्योंकि नए शेल्स ऐड होते हैं। हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप को टॉप टू बॉटम रीड किया जाता है और उसे कहते हैं डाउन द ग्रुप। जैसे ही आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो न्यू शेल्स ऐड होते हैं, इस वजह से उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, लिथियम के पास 2 शेल है, सोडियम के पास 3 शेल है, और पोटेशियम के पास 4 शेल है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। और हमने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो पीरियड होता है, जिस पीरियड में जो एलिमेंट होगा उसके पास उतने शेल होंगे। हाइड्रोजन पीरियड 1 का एलिमेंट है, इसलिए उसके पास 1 शेल है। लिथियम पीरियड 2 का एलिमेंट है, इसलिए उसके पास 2 शेल है, एंड सो ऑन। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक साइज़ विल इंक्रीज़। ये देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे उनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। अब देखते हैं पीरियड में। पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ होता है, और पीरियड में डिक्रीज़ होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे शेल इंक्रीज़ नहीं हो रहा, वो उसी शेल में है, वही शेल है, और वो शेल कंटिन्यूसली जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे वो शेल फिल होता जाता है, यानी कि उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। सेकेंड पीरियड का एग्जांपल है लिथियम से लेके नियॉन तक, लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सब के पास 2 शेल है। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2-1, यानी पहला शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और सभी का फर्स्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, और सभी के पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो सेकेंड शेल है उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। आप आउटर मोस्ट शेल पे फोकस करिए सारे एलिमेंट्स के। लिथियम के पास सबसे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 2 है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब उसी शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, और साथ साथ में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो जो इंटरेक्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, वो उस शेल को अपने पास खींचेगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल विल कम क्लोज़र, और वो पास आएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। और हमको पता है एटॉमिक साइज़ मतलब रेडियस होता है उस एटम का। आउटर मोस्ट शेल अगर अंदर की तरफ आ गया तो उसका मतलब है उसका रेडियस कम हो गया, या हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज़ कम हो गया। इसी वजह से जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ कम होता है, डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट ट्रेंड है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज़ पे। ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस एलिमेंट की जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, हम बोलेंगे कि उस एलिमेंट के पास उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर है। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ ही नहीं करता है तो उसके पास मेटालिक कैरेक्टर नहीं है। ये डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ये कैसे अफेक्ट करता है अभी हम देखेंगे। देखिए, हाइड्रोजन से लेके पोटेशियम तक डाउन द ग्रुप हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, ग्रुप में डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज़, मतलब टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज़।
क्यों इंक्रीज़ होगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन लूज़ करना क्यों ईजी हो जाएगा? इन अदर वर्ड्स, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम जो एलिमेंट्स हैं डाउन द ग्रुप जा रहे हैं उनके शेल्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ गया है। इसका मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इंटरेक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एलिमेंट। डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना। इसके लिए आप मैग्नेट के थ्रू इसको समझ सकते हैं। आप सब ने मैग्नेट्स के साथ बहुत खेला होगा बचपन में। तो जो मैग्नेट होते हैं अगर हम उनके अपोजिट पोल्स को पास लाते हैं धीरे धीरे, हमने दोनों हाथों में 2 मैग्नेट्स हैं हमारे, अपोजिट पोल्स है, हम उसको पास ला रहे हैं। तो जब हम उसको पास में लाएंगे तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर ऐसा डिस्टेंस आएगा जहाँ पे अगर आपने एक हाथ के मैग्नेट को छोड़ भी दिया तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट होकर दूसरे मैग्नेट को चिपक जाएगा, ठीक है। बट अगर आप उसको दूर ले जाएं तो एक डिस्टेंस ऐसा आएगा कि दोनों में अट्रैक्शन नहीं रहेगा या धीरे धीरे कम होता जाता है। वो आपके हाथों में आपको फील होगा जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यू कैन फील दैट अट्रैक्शन इन योर हैंड्स। तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका उतना इफ़ेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिस्टेंस तक नहीं रहेगा। जितना पास रहेगा उतना उसका अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। सेम यहाँ पे होता है, न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना ही उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो ईजी हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में है, न्यूक्लियस के काफ़ी पास है, तो उसको निकालना वहाँ से डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू लिथियम, क्योंकि लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकेंड शेल में जो कि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गया। सोडियम का सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है थर्ड शेल में, वो तो और भी दूर हो गया, इसलिए वो लिथियम से भी इजी है सोडियम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, और उससे भी इजी है पोटेशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्योंकि वो फोर्थ शेल में प्रेजेंट है। समझ में आया? तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डाउन द ग्रुप इट विल इंक्रीज, और इसका रीज़न है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। अब इसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा पीरियड में, क्योंकि हम पीरियड में देख चुके हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट पीरियड में। तो अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं? न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं, और वो न्यूक्लियस के पास आएंगे तो क्या होगा? उनको वहाँ से निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लिथियम टू नियॉन जब हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन साइज़ रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास आते जा रहा है, और जैसे ही पास आएगा दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको बाहर निकालना। इसलिए जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है हमको कि लेफ़्ट हैंड साइड में तो सारे मेटल्स प्रेजेंट हैं। एक जिगजैग लाइन होती है जो इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है, जो कि होती है मेटलॉइड्स की, और राइट हैंड साइड में हमको मिलते हैं सारे नॉन मेटल्स, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट में जाते वक्त जितना हम राइट में जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिथियम और बेरिलियम ये दोनों तो मेटल है, मतलब इनमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। बोरॉन जो है ये शो करता है ये मेटलॉइड है, ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाता है, वो तो शेयर करता है, हमने पहले भी पढ़ा है जब हम वैलेंसी देख रहे थे। नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीजन फ्लोरीन भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और नियॉन की तो ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, और इसका रीज़न है एटॉमिक डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। नेक्स्ट ट्रेंड है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाना। तो ग्रुप में नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और इसका रीज़न है सेम एटॉमिक साइज़ का इंक्रीज़ होना, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी मेटालिक कैरेक्टर में देखा कि अगर जितना दूर वो शेल से जाएगा तो उसको निकालना इजी है। तो अगर निकालना हम बोल रहे हैं इजी है, तो सिमिलरली इन द सेम वे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को उस शेल में एक्सेप्ट करना, सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो कि दूर है न्यूक्लियस से, वो भी तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
ठीक है, निकालना इजी है अगर, तो वहाँ पे किसी को ऐड करना नए इलेक्ट्रॉन को वो डिफ़िकल्ट है। इसलिए डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी एलिमेंट्स हैं 17th ग्रुप के। 17th ग्रुप को हैलोजेंस भी कहा जाता है। अब फ्लोरीन का जो आउटरमोस्ट शेल है, मतलब इन सब में क्या होगा, सबसे आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो फ्लोरीन में आप कर सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियस और सबसे आउटरमोस्ट शेल थोड़ा सा पास में है। क्लोरीन में डिस्टेंस बढ़ गया तो डिफ़िकल्टी होगी नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने में। ब्रोमीन में और थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि और डिस्टेंस बढ़ चुका है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का। और आयोडीन में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा टू ऐड वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। इसीलिए कहते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पीरियड में इसका उल्टा होगा, पीरियड में क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में। रीज़न अगेन सेम है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, लिथियम टू नियॉन हम जब जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो एटॉमिक साइज़ जब कम होते जाएगा, मतलब न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल पास में आ रहे हैं, तो जितना वो पास में आएंगे तो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी हो जाएगा। इसलिए पीरियड में नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ये समरी है अभी तक जो हमने पढ़े ट्रेंड्स, ग्रुप में किस तरह के ट्रेंड्स मिलते हैं, पीरियड में किस तरह के ट्रेंड्स मिलते हैं, ये उसकी समरी है। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। वैलेंसी क्या होगी, ग्रुप में सेम रहेगी। पीरियड में 1 to 4 पहले इंक्रीज़ होगी और 4 to 0 फिर डिक्रीज़ होगी। एटॉमिक साइज़ ग्रुप में इंक्रीज़ होगा, पीरियड में डिक्रीज़ होगा। मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक साइज़ का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एटॉमिक साइज़ कम होगा मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का उल्टा होता है, अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, अगर एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। आई होप आपको ट्रेंड्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं। आप एक बार रिवाइज़ करिएगा, खुद से पीरियड और ग्रुप्स में एनालाइज करिए, दूसरे एग्जाम्पल्स लेके समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।